मीटर। तो हमने 750 मीटर को 3/4 किलोमीटर में लिख लिया। तो अब ये 3/4 क्या है, ये तो हमारे नंबर सिस्टम में नहीं था, तो इसी चीज़ को कहते हैं क्या, रैशनल नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे P/Q है, ठीक है। तो P/Q और 3/4 सिमिलर दिख रहे हैं, तो P/Q ही को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इस जो संख्या है इसे ही हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है कि P जो है, P यानी जो P को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और Q को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। ये हो गया P और ये हो गया Q। P हो गया न्यूमरेटर और Q हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। अब P क्या क्या हो सकते हैं, तो P हो सकते हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 0 से ऊपर वाली संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 और ज़ीरो। P क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो तीनों चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद Q जो है हमारा डिनोमिनेटर, वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। Q कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि 3/0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो मेरे पास चीज़ थी, कोई चीज़ मेरे पास, ये जैसे 4 पार्ट था, तो मैं बोल रहा हूँ 0 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के अपॉन में अगर 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया रैशनल नंबर। अब देखते हैं हम कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकती है। जैसे ये 3/4, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये है पॉजिटिव इंटीजर और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3/4। तो -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और +4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन, ऐसा पोजीशन आ जाए कि अब जो हमारा न्यूमरेटर है वो नेगेटिव साइन के साथ हो और डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। जब हमारे पास एक भी, अगर मैं इसी को कहता हूँ 3/4 और 4 के साथ माइनस है, 3 के साथ नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 10/5 और 2/4 और -5/-2 और -5/2 और 7/-2। तो ये जितने भी नंबर्स है ये हमारे रैशनल नंबर्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स है जो एक दूसरे के अपॉन में है, तो ऐसी नंबर्स कहलाती हैं क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आप रैशनल नंबर समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर क्या होती है। अब आइए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं उसको हमें समझना है। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए 2/3, ठीक है। 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो मैं 2/3 को और कैसे लिख सकता हूँ, 3 मैं ×1 और ×1 लिख सकता हूँ, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस इक्वल टू 2/3 हो गया, तो 1 से 1 कट जा रहा है, इसलिए 2/3 आ गया। अब मैं इसी 2/3 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 में दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 2 से 2 तो कट जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व ना करने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4/3 × 2 = 6। तो ये क्या हो गया, 4/6। ऐसे ही अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूँ या सेम नंबर का डिवीज़न करूँ, तो जो नंबर आएगा वो इस रेशनल नंबर के बराबर होगा। जैसे कि 2/3 = 2/3 मल्टीप्लाई 3 से अब मैं कर रहा हूँ, तो 3 2 6 अपॉन 3 3 9, 6/9। तो अब ये देखिए, ये 2/3
किसके बराबर है 2/3 के। अब ये वाला 2/3 किसके बराबर है, ये 4/6 के, और ये 2/3 किसके बराबर है 6/9 के। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसी इक्वल जो पार्ट्स है 2/3 को मैं 4/6 भी लिख सकता हूँ, 6/9 भी लिख सकता हूँ। इसके आगे भी और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसी के जैसा लिख सकता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2/3 के इक्विवेलेंट यानी उसी के इक्वल, पूरा इक्वल तो नहीं है लेकिन उसके इक्वलेंट है, ये नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे 4/6 है, मान के चलिए मेरे पास 4/6 है, तो मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ। 4/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2/6 को 3 × 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया 2/3। तो 4/6 कितना आ गया 2/3। देखिए 4/6 = 2/3, तो ये 2/3 आ गया। तो इसी को कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट नंबर भी समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है,